Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 4 मई टिल 10 मई 2026 की एनर्जीज कैसी हैं और हॉरोस्कोप कैसा रहेगा इन साइंस के लिए। एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर की बात होगी। पूरी डिटेल मौजूद है आज की वीडियो में, जिसमें हम रिलेशनशिप या लव लाइफ को डिस्कस करेंगे। आपका करियर, आपका प्रोफेशन इस हफ्ते क्या ऐसी चेंजेस आने वाली हैं और फाइनेंशियल मामला आपके कैसे रहेंगे, सफर होगा या नहीं होगा और स्टडीज कैसी रहेंगी। सो टैरो रीडिंग होगी और प्रिडिक्शंस होंगी आने वाले हफ्ते के बारे में। उसके साथ साथ गाइडेंस भी मिलेगी आपको। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आप जरूर शेयर कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ये यूट्यूब चैनल का लिंक आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने जानने वालों के साथ जिनको गाइडेंस की जरूरत है, जिनको प्रिडिक्शंस की जरूरत है, उनसे आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं आपके कमेंट से, और उसके बाद एस्ट्रोलॉजी होगी, उसके बाद टैरो रीडिंग होगी और लकी विनर टैरो कार्ड रीडिंग फ्री किसकी हो रही है इस वीडियो में आप देख सकेंगे। सो पहले कमेंट्स में रीड करूंगी, उसके बाद अपडेट करूंगी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की। फर्स्ट कमेंट है नाहिद सलीम वर्गो, कांटेक्ट कब करेगा सिस्टर, कब हमारा रिलेशनशिप सही होगा, प्लीज स्पेशल वीडियो बना दें। सो नाहिद सलीम, जिनका यूट्यूब आईडी है, उनसे रिक्वेस्ट है, बल्कि आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल वो लव एंड टैरो बाय उनसा शाह अभी तक विजिट नहीं किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं लव की बात करती हूँ, रिलेशनशिप की बात करती हूँ, तो उस वो चैनल आप जरूर विजिट करें। उसमें बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपडेट होती रहती हैं, आप चेक कर सकते हैं। पिक अ कार्ड है, कलेक्टिव रीडिंग है, कैंडल वैक्स रीडिंग है, बहुत सारी चीजें अपलोड होती रहती हैं। आप उसको फॉलो जरूर करें और उसको सब्सक्राइब करें और अपडेट लेते रहें अपनी लव लाइफ और अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मैं हॉरोस्कोप करती हूँ। ठीक है। सेकंड जो कमेंट है उमैमा शेख, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच। सो लकी विनर की बात करते हैं और लकी विनर इस वीक के हैं मोहम्मद ताहिर जिया, और ये अपने कारोबार के बारे में जानना चाहते हैं। इनका ऑटो स्पेयर पार्ट्स का आई थिंक बिजनेस है, काम है। तो देखते हैं मोहम्मद ताहिर जिया, आप लकी विनर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत मुबारक हो कि मैं आपकी फ्री टैरो रीडिंग कर रही हूँ। और जिन लोगों को फ्री टैरो रीडिंग अपनी करवानी है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स जो करेंगे मेरी इन तमाम वीडियोस पे, हॉरोस्कोप वीडियोस पे, उनका नाम मैं अनाउंस करूंगी एज ए लकी विनर। सो टैरो कार्ड्स देखते हैं कि मोहम्मद ताहिर जिया के बिजनेस को लेकर मामलात आगे कैसे चलेंगे, फ्यूचर क्या है, और गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी। सो आप मोहम्मद ताहिर जिया आप देख रहे हैं तो अपना सवाल की जो है प्रेडिक्शन देख लें कि टैरो कार्ड्स आपकी एनर्जी के मुताबिक क्या कहते हैं। इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखी है, 9 नवंबर 1991। अस्सलाम वालेकुम, मेरे कारोबार के बारे में बताएं, मैं बहुत परेशान हूँ, कारोबार की समझ नहीं आ रही है, ऑटो स्पेयर पार्ट्स के बारे में। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल आपको बता रही हूँ कि आपका बिजनेस आगे ऑटो स्पेयर पार्ट्स का कैसा चलेगा, फ्यूचर कैसा है। सो देखते हैं। ओके,
सो आई थिंक यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं उसके लिए आई थिंक आप काफी अरसे से ये बिजनेस कर रहे हैं, बहुत पुराना काम है आपका, आपकी शॉप है या आपका जो भी बिजनेस है, ये स्पेयर पार्ट्स का यहाँ पे कार्ड्स भी मुझे नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली बिजनेस हो आप लोगों का, ये भी हो सकता है। और अगर आपका अपना इंडिविजुअल बिजनेस भी है तो भी जो है आपको पेशेंस की जरूरत है और चीजों को बैलेंस करें। अपने बिजनेस में आप देखें कि कौन सी चीजें बैलेंस नहीं है, किस चीज की कमी है। इंसान को हालात और टाइम के मुताबिक जो है अपग्रेड करते रहना चाहिए अपने बिजनेस को। अब टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और लोग अट्रैक्ट होते हैं, किसी कोई नई चीज देखते हैं तो फिर अट्रैक्ट होते हैं। तो अपने कारोबार में कुछ नयापन लेकर आए, कोई न्यूनेस लेकर आए, कुछ चेंज लेकर आए, जो ऑब्वियसली आपके साथ भी शॉप्स होंगी या उनके भी यही सेम जिनका बिजनेस होगा। तो आई थिंक कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है बिजनेस में कि आपको अपने बिजनेस में कोई चेंज लेकर आना है, कोई तब्दीली लेकर आए, कुछ ऐसी तब्दीली, कुछ चीजें नई ऐड करें या कुछ ऐसा करें, अपना जो शॉप है उसको रेनोवेट करें या कुछ क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको अपने बिजनेस में कुछ नयापन लेकर आना है और पेशेंस लेकर आना है, बैलेंस लेकर आना है और आगे मामलात आपके इंशाल्लाह बेहतर होंगे। 3 महीने और भी मुझे टफ नजर आ रहे हैं। 3 मंथ्स के बाद इंशाल्लाह जो है बिजनेस में बेहतरी आएगी, न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन बहुत कुछ इंसान के अपने हाथ में भी होता है। सब कुछ इंसान ऐसे छोड़ नहीं देता कि किस्मत के हाथ में नहीं छोड़ देता कि किस्मत में होगा तो ये हो जाएगा, किस्मत में होगा तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हम अपनी कोशिशों से, अपनी एफर्ट से अपनी किस्मत को बनाते हैं। कोशिश करें अपने बिजनेस में तब्दीली लेकर आए, चेंज लेकर आए, कुछ चीजें ऐड करें। आजकल कंपटीशन, मुकाबले का जमाना है। आपको अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहिए। उसके अलावा आप जो है आप पढ़ सकते हैं एक तस्बीह या रज़ाको की, अनलिमिटेड टाइम्स खुला, इसको पढ़ सकते हैं या रज़ाको। उसके अलावा आप सूरह वाक़िया पढ़ा करें एक मरतबा, ठीक है, अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, असर की नमाज के बाद या फिर मगरिब की नमाज के बाद, जब भी आपको वक्त मिले आप एक मरतबा रोजाना ये मामूल बना दें। ये कोई वजीफा नहीं है, ठीक है, ये कारोबार में बरकत के लिए दुआ है, सूरत है, तो इसको करें। उसके अलावा आप फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह, 100 दाने वाली जो तस्बीह होती है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम कि डेली आप तस्बीह पढ़ें, ठीक है। तो ये तीनों चीजें वजीफा नहीं है, मैं वजीफे नहीं देती हूँ, मैं जिंदगी में बरकत, ब्लेसिंग्स के लिए दुआ बताती हूँ। तो आप ये तीनों चीजें करें, आप नोट कर लें जो मैंने आपको बताया है मोहम्मद ताहिर जिया के लिए। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, आपकी इजाजत है। और जिन जिन लोगों के बिजनेस में इश्यूज हैं, ये तीनों चीजें आप करें बाकायदगी से, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी की बात होगी और एस्ट्रोलॉजी में जो अपडेट्स हैं 4 मई टिल 10 मई 2026 वो मैं आपको बता देती हूँ। प्लैनेट्स की इस हफ्ते क्या पोजीशंस रहेंगी, तमाम प्लैनेट्स की पोजीशन मैं आपसे शेयर करूंगी। जुपिटर प्लैनेट ट्रांजिट इन जेमिनाई, इस वक्त जुपिटर प्लैनेट इस वीक में जेमिनाई में मौजूद होंगे। सैटर्न प्लैनेट जो है वो पाइसेस में मौजूद होंगे, राहु इक्वेरियस में होंगे, केतु की पोजीशन लियो की होगी। सन प्लैनेट इस वक्त एरीज में है, मरकरी भी मौजूद होंगे एरीज में। वीनस प्लैनेट जिसको सयारा जोहरा कहा जाता है वो मौजूद होंगे टॉरस में। मार्स प्लैनेट कैंसर में मौजूद होंगे। ये पोजीशंस थी प्लैनेट्स की। और आपने अब क्या करना है इस वीक में, फोकस ऑन लर्निंग, ट्रेड, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, टीचिंग, इस फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं उनको अपना फोकस करना है। और इस फील्ड से रिलेटेड जो लोग नहीं हैं वो चीजें अपने करियर, अपने प्रोफेशन में, अपनी डेली लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, आपको इन चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करना है, फोकस करना है ऑन लर्निंग। कुछ ना कुछ लर्न करें आप, कुछ ना कुछ। और ट्रेड, जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, ट्रेड करते हैं,
उनको अपनी ट्रेडिंग में फोकस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपको बेहतर करनी है, आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आपको नॉलेज होगी तो आपकी कम्युनिकेशन पावर भी खुद ब खुद इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी सोशल नेटवर्किंग जितनी ज्यादा डेवलप करेंगे उतना ही आपको जो है वो बहुत अब मदद मिलेगी। टीचिंग भी एक कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म है। आई थिंक टीचिंग जो लोग टीच करते हैं, जिनकी लर्निंग है, जिनको नॉलेज है, तो वो टीच भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लोगों को नॉलेज पहुंचाए, चाहे जरूरी नहीं है कि आपका प्रोफेशन टीचिंग का हो, आप नॉलेज देंगे, लोगों को गाइड करेंगे, आप भी एक मेंटोर और एक टीचर बन सकते हैं। गुड, ये हफ्ता जो है बेस्ट है स्टडीज के लिए और कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स के लिए, ठीक है। और ये हफ्ता होगा अपने कार्मिक क्लींजिंग करें, यानी कि आपका जो कार्मा है पास्ट जो गुजर गया है उसको क्लिंज करें, उसको अपने पास्ट को लेट गो करें ताकि आपका जो पास्ट है वो आपके फ्यूचर और प्रेजेंट को इफेक्ट नहीं करे। तो कार्मिक क्लिंजिंग करें। इमोशनल मेच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली अपने आप को इतने ज्यादा मेच्योर करें कि इमोशंस आपकी वीकनेस ना हो जाए, इमोशंस आपकी कमजोरी ना हो जाए, इमोशनली कोई आपको ट्रैप ना कर सके, इमोशनली आपको कोई यूज ना कर सके। तो यू हैव टू इमोशनली मेच्योर, आपको मेच्योर होना चाहिए। अपनी इमोशंस को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो उस चीज को लेकर आपको आपको होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी डिसिप्लिन यानी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहें अपनी लाइफ में। मेडिटेशन हमेशा हर वीक में मैं आपको बताती हूँ कि मेडिटेशन आपकी एक रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। चाहे 5 मिनट ही बैठकर आप एक जगह पे आप मेडिटेट करें, खामोशी में थोड़ा पीसफुल होकर कंसंट्रेट करें, फोकस करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को ग्रो करें, आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प आउट होगी। एनीवेज, अब टैरो कार्ड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं टैरो क्या कहता है इस आने वाले हफ्ते में। फर्स्ट साइन है एरीज, और एरीज जिनका साइन है, जिनका मून साइन से अगर आप देखते हैं, सन साइन या डेट ऑफ बर्थ, या फिर अगर आपको अपनी तारीख पैदाइश नहीं मालूम तो आप अपने नेम के फर्स्ट लेटर से जो आपका साइन बनता है उससे भी ये हॉरोस्कोप्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बड़ी बेहतरीन और हैप्पीनेस वाली एनर्जी एरीज वालों की नजर आ रही है ये हफ्ता आपके लिए। 10 ऑफ कप्स जो हैप्पीनेस को और फुलफिलमेंट को शो करता है, हैप्पीली एवर आफ्टर की एनर्जी है कि खुशियां इस हफ्ते होंगी। एक बड़ी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए शादी के बहुत अच्छे टाइम नजर आ रहा है। जो बहुत इंडिसाइसिव रहते हैं, शादी नहीं करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं या फिर कमिटमेंट से भागते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम है कि आपका आपके लाइफ पार्टनर मिल सकते हैं, आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं। और ये टाइम, ये हफ्ता आपके लिए बहुत रोमांटिक होगा। रियूनियन का हफ्ता भी हो सकता है। जिन लोगों का ब्रेकअप वगैरह हुआ है, कांटेक्ट नहीं है, तो कांटेक्ट हो जाएगा। और ये हफ्ता यानी कि किसी से आपकी नाराजगी है या कोई आपसे नाराज है तो वो भी नाराजगियां दूर हो जाएंगी। चाहे वो रिश्तेदारी है, चाहे दोस्तों में है, या लव या रिलेशनशिप में कोई अगर अनबन आप दोनों की कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो एरीज वालों के लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। कोई ना कोई खुशी आपको मिलेगी और कुदरती तौर पे मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे इस हफ्ते। आप काफी सोशलाइजिंग, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आपको कोई हैप्पीनेस मिल सकती है। आपके घर में कोई खुशी का मौका आ सकता है, कोई इवेंट, आपकी शादी भी हो सकती है या फिर आपकी किसी बहुत प्यारे दोस्त या किसी रिश्तेदार की शादी भी हो सकती है। सो ये हफ्ता आपके लिए एक कंप्लीशन का हफ्ता है, बहुत बेहतरीन हफ्ता है। अपना कोई घर अगर आप बनाना चाहते हैं उसके लिए भी ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। घर में एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं, घर में कुछ चेंज लेकर आए, कुछ रेनोवेट करें या फिर कुछ चेंजेस लेकर आए। सो हैप्पी एक एनर्जी, एक बहुत जबरदस्त एनर्जी नजर आ रही है। फिर यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी हफ्ता अच्छा रहेगा। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, मसरूफ रहेंगे और काफी
मैरिड लाइफ भी आपको काफी मसरूफ रखेगी, बच्चों में, जिम्मेदारियों में, घर के रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां, दोस्तों की जिम्मेदारियां, घर में आना जाना, और आप दोनों एक दूसरे का एक बहुत अच्छा साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, एक अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नजर आ रहा है। हर मैरिड लाइफ में, हर कपल की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, लेकिन आप दोनों का साथ एक मुझे लाइफ टाइम साथ नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर आप दोनों का कोई सेपरेशन या कोई नाराजगियां एक दूसरे के साथ हो भी जाती हैं, तो भी मुझे लगता है कि आप भी इस रिलेशनशिप में काफी एफर्ट पुट करेंगे और आपके पार्टनर भी एफर्ट पुट करेंगे। तो ये हफ्ता आपका काफी मसरूफ भी रहेगा और एक अच्छा स्टेबल टाइम नजर आ रहा है। करियर प्रोफेशन की बात करते हैं, उसके बाद आपके फाइनेंस की बात होगी। यहाँ पे 10 ऑफ सोड, यानी कि अगर आपके हालात काफी अरसे से कारोबारी लिहाज से या जॉब के लिहाज से अच्छे नहीं थे और आपने बहुत ज्यादा मुश्किलात देखी हैं, सफर किया है, और इतनी ज्यादा सफरिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, लॉसेस हुए हैं, आपको कारोबार में नुकसानात उठाए हैं, कर्जे आपने उठाए हैं, और हो सकता है कि आप किसी चीज में फंसे हुए हैं, कोई ऐसा मैटर है, कोई लीगल मैटर है, कोई जमीनों का मसला है, कोई जायदाद का मसला है, या फिर कोई जॉब आपको नहीं मिल रही है, आप काफी अरसे से जॉबलेस हैं, या अपनी जिम्मेदारियां आप सही से नहीं निभा पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो लोग परेशानियों से जिन एरीज गुजरे हैं, उनके लिए 10 ऑफ सोर्ड के मुझे लगता है उस परेशानी का खात्मा होने वाला है, उसकी एंडिंग होने वाली है। क्योंकि देखिए, हर चीज की एंडिंग होती है, परेशानियों की भी एंडिंग है इस हफ्ते, और उस परेशानी से आप इस हफ्ते निकल जाएंगे। यानी कि कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई हल, कोई ना कोई डायरेक्शन, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा अपनी परेशानी से निकलने का। कोई ऐसी मामला है जिसमें आप बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई आपके वर्क प्लेस अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत पॉलिटिक्स है, और आप कोई और जॉब तलाश कर रहे हैं, तो काफी अरसे से जो अपने बिजनेस में, अपनी जॉब को लेकर परेशान हैं, सफर कर रहे हैं, तो उनका टाइम अब उस परेशानी का एंड हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आपका टाइम चलेगा। इस हफ्ते बस एडीज वालों को अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर एहतियात करनी चाहिए। पैसों को लेकर आपने कहीं रिस्क नहीं लेना है। कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, या फिर जो भी आपकी पैसों की अगर किसी के साथ लेन देन है, तो आपने बहुत केयरफुल रहना है। इवन आपकी जो सैलरी है, या कहीं आप सेव करते हैं, या कोई मदद के लिए आपके पास आता है, तो भी आपने जो है ना बहुत एहतियात के साथ वो काम करना है, वरना आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, आपको धोखा मिल सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है। आप ऑनलाइन भी अगर कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कोई खरीदारी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी अगर आप कोई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह करते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो भी आपने बहुत एहतियात करनी है, वरना आपके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखाबाजी भी हो सकती है। ओके, सो ओके, आपके जो सेहत है वो इस हफ्ते अच्छी रहेगी, और उसके बाद जो लोग स्टूडेंट्स हैं एरीज, उनके लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। यहाँ पे एक एम्बिशियस एनर्जी है कि आप यू आर वेरी एनर्जेटिक, आप अपनी स्टडी, अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, करना चाहते हैं। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं इस हफ्ते, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई नई मूवमेंट, कोई न्यू एक्शन आप ले सकते हैं। और ट्रैवल का कार्ड भी है, तो हो सकता है आपको कोई स्कॉलरशिप या बाहर जाकर अपनी एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं, या आपकी स्टडी में ब्रेक आ गया है और आप काफी कोशिश कर रहे हैं उसको दोबारा से कंटिन्यू करने के लिए, तो वो भी ये टाइम आपके लिए बेस्ट है कि आप अपनी न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और फर्दर ये है कि आप प्लान है कि बाहर जाकर एजुकेशन को कंटिन्यू किया जाए, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, या कोई ऐसा
चांस मिल जाए तो यू हैव टू ट्राई। सिर्फ सोचे नहीं, प्लान नहीं करें, अप्लाई करें, आप एक्शन लें, क्योंकि ये जो हफ्ता है एक्शन का हफ्ता है। सो ये था हॉरोस्कोप फॉर एरीज, और अब है आपके लिए गाइडेंस, और गाइडेंस देखते हैं लव गाइडेंस क्या है एरीज वालों के लिए। ओके, सो आपके लिए है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव। सबसे पहले तो आप शुक्र अदा करें ब्लेसिंग्स का जो आपके पास है। सून टू कम योर वे, जो आने वाली भी हैं, जो इस वक्त आपके पास हैं जो ब्लेसिंग्स, उसका भी शुक्र अदा करें, और उन ब्लेसिंग्स का भी थैंक्स करें जो ऑन द वे है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर, और वो सारी हैप्पीनेस और वो सारी ब्लेसिंग्स आप डिजर्व करते हैं। एट ईच एंड एवरी ब्लेसिंग यू डिजर्व, और आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो सारी फुलफिल होंगी। आपके लिए जर्नल रीडिंग है, गाइडेंस है। यू आर कंफ्यूज एंड इनडिसाइसिव, बाज औकात आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इनडिसाइसिव हो जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। इसका रीजन ये है कि आपके पास उतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। डू रिसर्च, रिसर्च करें, और किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो ये थी आपके लिए गाइडेंस, और आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25, और कलर्स होंगे एरीज वालों के लिए व्हाइट कलर तो सबके लिए बहुत लकी होता है, तो सफेद रंग का जरूर आप इस्तेमाल किया करें सदके के तौर पे, या फिर चैरिटी के तौर पे, या तो फिर आप वेयर जरूर व्हाइट कलर। उसके साथ आप इस वीक में रेड, ऑरेंज, येलो, ये कलर्स भी आप वेयर भी कर सकते हैं, और इन कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो विर्द करना है इस वीक में, या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है बावजू होकर, रोजाना या लतीफो। अब लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस से देखते हैं डिवाइन मैसेज क्या है यूनिवर्स का। इफ यू बिलीव, और आपका जो फेथ है वो बहुत कुछ आपकी जिंदगी में आप पा सकते हैं उस यकीन से। जितना ज्यादा आपको कुदरत पे यकीन होगा, जितना ज्यादा आपको अपने आप पे बिलीव योर सेल्फ, यानी कि अपने ऊपर भी आपको यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं इफ यू बिलीव। ये था एरीज के लिए, और अब टॉरस की टर्न है, और देखते हैं टॉरस के लिए हॉरोस्कोप क्या कहता है इस हफ्ते का। चेक करते हैं। आपकी पहले लव लाइफ को चेक करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कार्ड है डेथ का, और सिंगल हैं, इन लव है, रिलेशनशिप में है, डेथ का कार्ड है। कुछ ऐसा लगता है, हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, तो आई थिंक आपके इस वक्त एंडिंग नजर आ रही है किसी रिलेशनशिप की, और न्यू बिगनिंग्स होंगी। जब किसी चीज की एंडिंग होती है तो इसका मतलब है कुछ नया जिंदगी में अल्लाह ताला आपकी लाइफ में ऐड करने वाले हैं। तो आई थिंक अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, और या बिल्कुल कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन में काफी अरसे से हैं, तो उस चीज की आई थिंक क्लोजर है, या उस चीज की एंडिंग आपकी लाइफ में है, और कुछ न्यू बिगनिंग्स भी नजर आ रही हैं। और बहुत सारे टॉरस हैं जिन लोगों का रियूनियन के भी चांसेस हो सकते हैं, और पैचअप के, कांटेक्ट के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि एक चैप्टर आपकी लाइफ में क्लोज होने जा रहा है, एंड होने जा रहा है, ये भी हो सकता है। तो कुछ चेंजेस आ रही हैं आपकी सिंगल लाइफ में। हो सकता है शादी के चांसेस हो, आपका ब्रेकअप हुआ हो और अब घर वालों की मर्जी से शादी हो, ये भी हो सकता है। और बहुत सारे टॉरस वालों के लिए कुछ तब्दीलियां आ रही हैं उनकी सिंगल लाइफ में, और कुछ नए लोग आपको ऑफर कर सकते हैं, या आप कहीं और इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो आप एक चैप्टर अपनी लाइफ का क्लोज कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, और जिसने आपको बिल्कुल भी हैप्पीनेस नहीं दी, हमेशा आपको अब्यूज किया, यूज किया, तंग किया और परेशान किया। आई थिंक उस चैप्टर को आप अब एंड करेंगे इस वीक में, और मूव ऑन करेंगे, अपनी न्यू बिगनिंग करेंगे। ये भी हो सकता है कि जिस मुसीबत से आप निकलना चाह रहे थे और निकल नहीं पा रहे थे, स्टक हो रहे थे बार बार,
और दोबारा वो पर्सन इन एंड आउट आते और आपको दोबारा से जो है ग्रैब कर लेते, अपनी नीड्स के लिए आपको यूज करते हैं। तो आई थिंक आप उस चैप्टर का अब क्लोजर कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं और एक नई दुनिया में जाते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं बहुत सारे टॉरस। फिर यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जो लोग मैरिड टॉरस हैं उनके लिए यह हफ्ता काफी बैलेंस रहेगा, टाइम मैनेज करेंगे, जिम्मेदारियां। फिर अगर आपके साथ किसी ने ज्यादती की है, आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी ने, इन लॉज ने, किसी ने भी अगर आपके साथ ज्यादती की तो आपको कुदरत की तरफ से इंसाफ मिलेगा। और यहाँ पे औलाद की खुशखबरी भी काफी सारे टॉरस वालों को इस वीक में मिल सकती है। हैप्पीनेस का कार्ड है, बैलेंसिंग का कार्ड है। हो सकता है आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपने घर को, फैमिली को एक टाइम मैनेज करके सारी चीजें आप करेंगे। तो यू आर वेरी ऑर्गेनाइजर, गुड ऑर्गेनाइजर, यू आर वेरी परफेक्शनिस्ट। और मुझे लगता है कि आप बहुत देखभाल के और बहुत वाइज डिसीजन, समझदारी से अपने मैरिड लाइफ को हैंडल करेंगे कि किस तरीके से क्या, कहाँ पे क्या करना है और कहाँ पे क्या करना है, कितना वक्त इनको देना है, कितना वक्त उनको देना है। तो इस तरह बड़ी चीजें आप वाइजली लेके चलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, समझदारी से अपनी चीजों को, अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेके चलेंगे कि आगे नेक्स्ट क्या करना है। हो सकता है कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं अपने जहन में कि अपने बच्चों को, अपने घर को सिक्योर करना है। यहाँ पे एक बहुत समझदारी वाली अप्रोच नजर आ रही है टॉरस की, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रही है कि आप लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छी एनर्जी है इस वीक में। सो करियर वाइज थोड़ा सा टॉरस डाउन है, सैड है, शायद वो अपने काम से सेटिस्फाई नहीं है, या हो सकता है कोई जॉब लॉस हुई है, या कोई बिजनेस लॉस हुआ है, या कुछ ना कुछ सैड एनर्जी है कि आपको, हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, लेकिन आपको कोई नॉलेज नहीं किया जाता है, आपको वो चीज नहीं मिल रही है जितनी आप मेहनत करते हैं अपने बिजनेस में। सो थोड़ी सी मुझे लगता है कि एनर्जी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है करियर और प्रोफेशन में, बिजनेस में, जॉब में। हो सकता है आप जॉब तलाश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रही है, डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बिजनेस में भी हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, या कोई पार्टनरशिप थी किसी के साथ, वो एंड हो रही है। या कहीं से आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आपका काम हो जाएगा तो वो नहीं हो रहा है, थोड़ी सैड एनर्जी है। फाइनेंशियली ये हफ्ता किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो खर्चे का हफ्ता है। और यू आर वेरी काइंड, पैसों को देखकर आप ये सोचते नहीं है कि जो है वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप खर्च कर देते हैं। आप बहुत खुले दिल के हैं और खुले हाथों के हैं, इसलिए आपका पैसा जल्दी खर्च हो जाता है। सो एहतियात करें, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो, आप शॉपिंग करते हैं, आप अपने ऊपर खर्च करते हैं, तो हसद भी लोग करते हैं कि आप कितना, आपके पास शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ लोग दिल के बहुत जो है वो खुले होते हैं, हाथ के खुले होते हैं। और कुछ लोग जो हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है फिर भी वो जो है बहुत ज्यादा कंजूस होते हैं, ये कह सकते हैं उनको। एनीवेज, तो ये हफ्ता आपका अनसर्टेनिटी और अप डाउन लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल मामलात को लेकर अप डाउन रहेंगे, लेकिन आई थिंक पोजीशन आपकी स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे किंग का कार्ड है कि आपकी अथॉरिटी होगी और फाइनेंशियली आपका टाइम अच्छा नजर आ रहा है। और हो सकता है किसी काम में आप इन्वेस्ट करें या किसी चीज में आपको फायदा भी मिल सकता है। ओके, सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बस ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो जाता है तो आपको कंट्रोल करना चाहिए, अपने एंगर को कंट्रोल करें, गुस्सा जल्दी आ जाता है, हाइपर हो जाते हैं, तो उस चीज को भी आपने कंट्रोल करना चाहिए। और यहाँ पे स्टडी के लिए हैप्पीनेस नजर आ रही है, आप बहुत खुशी जो है वो अपना स्टडी करेंगे अपना। हो सकता है अभी एग्जाम्स का सीजन भी चल रहा है, सो दिल से पढ़ाई कर रहे हैं। अनसर्टेनिटी थोड़ी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन हो सकता है कंबाइंड स्टडी आप इंजॉय करते हैं दोस्तों के साथ मिलकर, या किसी की हेल्प भी आपको मिल सकती है अपनी स्टडी से रिलेटेड। अगर आपको कुछ
गाइडेंस चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफिकल्टी है स्टडी को लेकर, तो आपको किसी की हेल्प जरूर ले लिया करें। आपके कोई टीचर्स हैं, उस्ताद हैं, आपके कोई दोस्त हैं, तो उनसे हेल्प आपके लिए फायदेमंद रहेगी। ओके, आपके लिए है अब लव गाइडेंस। चेक करते हैं। क्लोज योर आईज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से बात करें और कहें कि यू डिजर्व जॉयफुल लाइफ। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ, और अलाउ करें अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस, जॉय, रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन। जो भी आपके हालात चल रहे हैं, परेशानियां हैं, एंजाइटीज हैं, आप बहुत ज्यादा सैड हैं, या जो भी आपके हालात इस वक्त चल रहे हैं, उसके बावजूद आपने ये प्रैक्टिस करनी है, आईज क्लोज करनी है, और आपने फील करना है जॉय, और अलाउ करें जॉय अपनी लाइफ में। आपकी जनरल गाइडेंस से चेक करते हैं क्या है। इट्स अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज एंड सिचुएशन इन योर लाइफ। तो इस वक्त टाइम बहुत अच्छा है आपका कि कुछ नया करें, कुछ नए आइडियाज, कुछ नए प्लान्स बनाएं। और आई एम वॉचिंग ओवर यू एंजल्स, और अल्लाह ताला की जात आपको देख रही है, वॉच कर रही है और गाइड भी करेगी, एंड प्रोटेक्टिंग यू ड्यूरिंग दीज चेंजेस। तो आपकी प्रोटेक्शन भी है और आपको गाइडेंस भी मिलेगी। बस आप प्लान्स बनाएं, कुछ न्यू आइडियाज डेवलप करें, न्यू आइडियाज पे काम करें। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28, और कलर्स होंगे वैसे तो व्हाइट कलर, जैसे कि मैंने कहा कि व्हाइट, सफेद रंग आपको लाजमी वेयर करना चाहिए। उसके अलावा उसके साथ साथ आप ग्रीन और ब्लू भी पहन सकते हैं। इन कलर्स का आप सदका भी दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है, या कुदूसो 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली, आपने ये विर्द बावजू होकर आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा, या कुदूसो। अब जेमिनाई की बारी है और देखते हैं, नहीं पहले आपके लिए जो है डिवाइन मैसेज रह गया है, चेक करते हैं। बी असर्टिव, असर्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है, और बस पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, बी असर्टिव। सो ये हो गया टॉरस। अब बात होगी जेमिनाई की। सो जेमिनाई की बात करते हैं। आने वाला हफ्ता जेमिनाई बुधजोजा के लिए कैसा रहेगा, और ये हॉरोस्कोप आप अपने सन साइन, मून साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी मालूम नहीं है, तो आपके नेम के फर्स्ट लेटर से भी आपका जो साइन बनता है उसके अकॉर्डिंग आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। सो पहले जेमिनाई की लव लाइफ को चेक करेंगे। जो लोग सिंगल हैं, जो किसी के साथ रिलेशन में है, लव में है, या सिंगल लाइफ है, उनकी 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी नजर आ रही है। तो टैरो कह रहा है कि आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियों का खात्मा है, एंडिंग नजर आ रही है, और हर परेशानी और हर मुश्किलात की एंडिंग होती है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ वो उसी परेशानियों से इंसान गुजरता है। हर इंसान का, हर परेशानी का एक टाइम होता है, और वो टाइम आउट नजर आ रहा है मुझे जेमिनाई वालों का, कि बहुत सफर किया, बहुत परेशानी, या हो सकता है आपने अपने पर्सन का बहुत ज्यादा वेट किया। जो लोग नो कांटेक्ट में थे या सेपरेशन में थे, उनके लिए ये कार्ड है कि अब आपको मूव ऑन होना चाहिए। आपने बहुत वेट किया और बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत डिप्रेस रहे हैं आप, बहुत अपसेट रहे हैं, हो सकता है एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, और बहुत ज्यादा सैड एनर्जी रही है आपकी। लेकिन अब उससे निकलने का वक्त आ गया है, और आई थिंक अब आपको मूव ऑन होना चाहिए। अब बहुत ज्यादा आपने वेट कर लिया, उससे ज्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जेमिनाई जो शादी का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उस जो आपने शादी का इंतजार किया है उसका भी एंडिंग नजर आ रही है, और शादी के मामलात आपके अच्छे रहेंगे। कुछ न्यू बिगनिंग्स हैं, कोई न्यू स्टार्ट नजर आ रहा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है, किसी के साथ आप इस टाइम आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, और शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। सो आई थिंक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जेमिनाइज को जो काफी अरसे से अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स का वेट कर रहे थे, तो ये टाइम आपके लिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। सो यहाँ पे जो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जो आई थिंक आप दोनों वर्क करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में,
बेहतरी लाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, और आप स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप दोनों इक्वली एफर्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं एक दूसरे की फीलिंग्स को, और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। सो आई थिंक ये हफ्ता आपके लिए काफी मसरूफ रहेगा। घर में कोई चेंजेस आप ला सकते हैं, जैसे घर को रेनोवेट कर रहे हैं, घर में कुछ नया सेटअप कर रहे हैं, ट्रैवल भी आपका कोई प्लान बन सकता है कि ट्रैवल नहीं भी है तो प्लान आप कर सकते हैं कि आगे समर ब्रेक आ रही है तो फैमिली प्लान भी हो सकता है आपका ट्रैवल का। उसके अलावा ये वीक काफी स्टेबल रहेगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नजर नहीं आ रहे। जिन लोगों के डिवोर्स वगैरह के इशू या खुला के मामला चल रहे हैं तो वो केस आगे चलेगा, और हो सकता है आपका फैसला भी आपके हक में हो जाए। ओके, सो करियर को लेकर यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है जो डिसअपॉइंटमेंट को शो कर रहा है। तो आई थिंक आप काम को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, या कोई आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। हो सकता है कि कोई आपको चीट करे, धोखा दे, काम के लिए, बिजनेस को लेकर आश्रय दे, उम्मीदें दिलाए और वो पूरी ना करे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, कोई रिस्क ना लें, और किसी पे ट्रस्ट आपने बिल्कुल नहीं करना है। बिजनेस में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या बिजनेस में कोई कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है, या जॉब के हवाले से कोई आपको जो है कोई उम्मीदें दिला रहा है, तो उस चीज को लेकर आपने जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी आप फैसला लेने से पहले आप उसको सही तरीके से उसकी मालूमात जरूर ले लें कि आया ये आपके हक में बेहतर है, ये बंदा सिंसियर है नहीं है। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप या शेयरिंग पे काम कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहें, वरना कोई धोखा, कोई आपको चीट कर सकता है, ठीक है, और आप ऑब्वियसली हर्ट हो सकते हैं। ओके, फाइनेंशियली जेमिनाई वालों का 3 ऑफ वॉन्ड्स, पैसों की लेन देन रहेगी, कहीं पे फायदा भी हो सकता है, फायदा मिल सकता है, पैसे आपके कहीं स्टक हुए हैं तो वापस मिल सकते हैं किसी की हेल्प से, ठीक है, किसी की कॉपरेशन से आप अपने मसले से निकल सकते हैं। सो ये हफ्ता आपका एक नॉर्मल चलता रहेगा फाइनेंशियली, जो भी आपकी एक्सपेंसेस हैं वो सारी चीजें मामला चलते रहेंगे। सेहत के हवाले से ये आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब गिव अप आपने नहीं करना है। स्टडी में अगर आपका दिल नहीं लग रहा है, मूड स्विंग्स होते हैं, या जो भी इश्यूज हैं, या आपकी काफी अरसे से आपने स्टडी को लेकर जैसे ब्रेक किया हुआ है, अपनी विल पावर से उसको दोबारा से स्टार्ट ले सकते हैं, उस ब्रेक को खत्म कर सकते हैं। तो विल पावर बहुत जरूरी है। यू आर वेरी स्ट्रांग, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपका इनर सेल्फ बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। सो आपको उस चीज को बस इस्तेमाल करना है, अपनी पावर को इस्तेमाल करें। सो ये हफ्ता स्टडी वाइज भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, पावरफुल रहेगा। गाइडेंस देख लेते हैं जेमिनाई के लिए। लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो प्लेफुलनेस का कार्ड है और कह रहा है कि लाफ्टर जो है वो बेस्ट थेरेपी है, और फन करें एक दूसरे के साथ, और जो लव है वो ग्रेटेस्ट हीलर है। जनरल गाइडेंस है जेमिनाई वालों के लिए, देखते हैं। यू डिजर्व द बेस्ट, रीच फॉर द स्टार्स विथ योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, आप बेस्ट जो है डिजर्व करते हैं, और जो भी आपकी विशेस हैं, चाहे वो कोई भी विश हो, चांद तक पहुंचने की विश हो, स्टार्स को छूने की विश हो, जो भी आपकी ड्रीम्स हैं, आपकी जो विशेस हैं, उन जो आपकी डिजायर्स हैं, उन पे आपको गिव अप नहीं करना और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बल्कि कोशिश करते रहना है, एफर्ट करते रहना है। इसका मतलब है कोई भी आपकी कितनी भी मुश्किल विश है, कोई ख्वाहिश है, कोई ऐसी दुआ है जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में ये कुछ हो जाए, तो उसके लिए आप कोशिश करते रहें, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, सो आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, ये मैं देख लेती हूँ क्या लकी विनर्स हो सकते। लकी नंबर्स हैं आपके 7 नंबर आपका लकी होगा, 16 नंबर आपका लकी होगा, उसके अलावा 25 नंबर भी आपका लकी होगा। कलर्स, व्हाइट कलर तो आपने पहनना ही पहनना है, ठीक है, उसके साथ आप जो है रेड कलर पहन सकते हैं, ब्लैक कलर भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन्हीं कलर्स को आप सदके के तौर पे भी चैरिटी कर सकते हैं, इन्हीं कलर्स से रिलेटेड चीजों का
आपने जो व्रत करना है इस वीक में, या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा, 101 मरतबा 101 टाइम्स डेली बावजू होकर अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या हय्यू या कय्यूम का व्रत आप जरूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, देखते हैं। लेट गो करें पास्ट को, लेट गो करें उन लोगों को जो आपको परेशान करते हैं, इग्नोर करें, लेट गो करें अपनी परेशानियों को, अपने पास्ट को, अपने किसी भी ऐसी चीज से आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लेट गो करने की कोशिश करें। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करें। सो ये मैसेज था जेमिनी वालों के लिए। अब कैंसर की बारी है और देखते हैं जिनका स्टार साइन कैंसर है, चेक करते हैं उनका हफ्ता कैसा रहेगा। पहले लव लाइफ की बात करते हैं। जो लोग सिंगल हैं और चाहे उनकी लाइफ में कोई है या नहीं है, उनके लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल जॉय का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है। तो ये हफ्ता आपके लिए दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, सोशलाइजिंग कर रहे हैं, दोस्तों के साथ फन कर रहे हैं, कहीं से कोई खुशी मिल रही है आपका, आपके पार्टनर के साथ पैचअप हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पे कैंसेरियंस के लिए थर्ड पार्टी भी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी होने के बावजूद आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, आपको खुशियां मिलेंगी आपकी फैमिली से, दोस्तों से, आप अपने अपने से, यानी कि आपको पता चल गया है कि किस तरीके से खुश रहना है और खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई आपका ट्रैवल भी हो सकता है, कोई नए पुराने किसी दोस्त से मुलाकात हो सकती है, कांटेक्ट हो सकता है, और रियूनियन के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। और आपकी जिंदगी में कोई इंसान भी आ सकता है, प्रपोजल भी आपका कोई आ सकता है, शादी के मामलात भी मुझे बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, लव मैरिज के मामलात भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, कोई डायरेक्ट आपको प्रपोज भी कर सकता है। और अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और आपने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया है, तो 3 ऑफ कप्स कहता है कि एक्सप्रेस योर लव, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, मोहब्बत करें। और अगर ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो उसको बार बार बताएं कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई सरप्राइज उनको दे सकते हैं। ऐसे ही कैंसेरियंस की मैरिड लाइफ भी बहुत रोमांटिक नजर आ रही है। हो सकता है रिसेंटली आपकी शादी हुई है, हनीमून प्लान कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, ये भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन ये हफ्ता आपका लिए बड़ा रोमांटिक और इमोशनल रहेगा, और किसी को मिस कर सकते हैं और किसी के साथ मोहब्बत, शादी के बाद भी तो मोहब्बत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शादी के बाद मोहब्बत हो जाती है। सो ये भी हो सकता है। और यहाँ पे फुल ऑफ इमोशंस नजर आ रहे हैं कैंसेरियंस। वैसे इमोशनल साइन है, लेकिन यहाँ पे कोई नए दोस्त बन सकते हैं, कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है। सो इमोशंस, रोमांस, लव, अट्रैक्शन, फिजिकल डिजायर, ये सारी चीजें मुझे नजर आ रही हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई हैप्पीनेस मिल सकती है, औलाद की खुशखबरी भी कैंसेरियंस को मिल सकती है। करियर के हवाले से भी ये हफ्ता आपका बहुत एनर्जेटिक, एम्बिशियस, पैशनेट एनर्जी नजर आ रही है। हो सकता है आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप अपने मतलब कोई नाम बनाना चाहते हैं, अपने काम में कामयाब होना चाहते हैं, कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, या कोई किसी गवर्नमेंट इदारे में हैं, तो मुझे लगता है आपकी प्रमोशन के भी चांसेस हैं। पॉलिटिकली आप बहुत एक्टिव, सोशल नेटवर्किंग, सोशली आप बहुत अपने आप को एक्टिव रखेंगे। सो ये हफ्ता आपके लिए बहुत सक्सेस लेकर आ रहा है, एम्बिशियस लेकर आ रहा है, पैशन नजर आ रहा है, और कोई प्रमोशन जैसे कि मैंने कहा कि आपको मिल सकता है। और एक नॉलेज करेंगे आपके काम को, आप अपने काम पे बहुत ज्यादा फोकस है और यही फोकस आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। फाइनेंशियली मुझे स्ट्रगल नजर आ रहा है, चैलेंजेस नजर आ रहे हैं कि किसी पैसों के मामले में आप फंस सकते हैं। तो पैसों की लेन देन कर रहे हैं, कहीं बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई स्टॉक एक्सचेंज, या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि आपको कोई ट्रैप कर सकता है। सो यहाँ पे मुझे स्ट्रगल नजर आ रही है, फाइनेंशियली मुझे मामलात आपके अच्छे नजर नहीं आ रहे।
सेहत के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। थोड़ी वीकनेस जैसे शुगर डाउन हो रही है या कमजोरी आपको फील हो सकती है, या फिर जो कैंसेरियन फीमेल्स हैं उनके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए ये हफ्ता थोड़ा सा क्रिटिकल मुश्किल हफ्ता है, हो सकता है एग्जाम्स का हफ्ता है, एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, तो टफ हफ्ता रहेगा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जिन लोगों ने अपनी स्टडी को छोड़ दिया है, और कुछ ऐसे कैंसेरियंस हैं जो अपनी स्टडी को लेकर भागते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है, आई थिंक उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए, दोबारा से बिगनिंग करनी चाहिए। ओके, सो ये था हॉरोस्कोप, और अब है आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। अभी से, आज से ही आप थैंक्स, शुक्र अदा करना शुरू कर दें, शुक्राना करें कि जो ब्लेसिंग्स ऑफ लव हैं वो आपके रास्ते में, सून टू कम योर वे। नो, जो भी आप ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पीनेस है, आप डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, और जो भी आपकी डिजायर्स हैं वो भी फुलफिल होना शुरू हो जाएंगी। आपके लिए जनरल गाइडेंस है, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योरसेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स। जब आप अपना ख्याल रखेंगे, अपने आप को अच्छा ट्रीट करेंगे, तो आपको भी फायदा होगा और दूसरों को भी फायदा होगा। गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे। अपने आप को इस पूरे हफ्ते में कोई ऐसा दिन जरूर निकालें कि अपने आप को एक रिलैक्सिंग ट्रीट दें, जिसमें मसाज करा सकते हैं, सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, जैसे नमक के पानी में आप बाथ ले सकते हैं, और पेडिक्योर भी करवा सकते हैं। सो आपको अपने आप को एक रिलैक्सिंग ट्रीट जरूर देना है इस हफ्ते। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 7, 16, नंबर 25, और कलर्स, व्हाइट कलर तो ऑब्वियसली आपके लिए लकी रहेगा ही, वो तो आपने जरूर पहनना भी है, और उसी चीजों को चैरिटी या सदका देना है, सफेद रंग की चीज का। उसके अलावा आप पिंक कलर के कपड़े पहन सकते हैं, जैसे येलो, लाइट ब्लू, ये कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। और आपने जो विर्द करना है इस हफ्ते, या वदूदो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द लाजमी कीजिएगा, बावजू होकर 101 मरतबा या वदूदो। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस चेक करते हैं क्या है। देयर इज समथिंग बेटर। अगर कोई काम आपका नहीं हो रहा, किसी चीज की ख्वाहिश है और वो नहीं मिल रही है, तो उससे कुछ और बेहतरीन आपकी जिंदगी में आने वाला है। देयर इज समथिंग बेटर कमिंग सून योर वे। सो ये था मैसेज आपके लिए, कैंसेरियंस के लिए, और ये था हॉरोस्कोप इन तमाम साइंस के लिए जिनको हमने इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, जिनमें एरीज, टॉरस, जेमिनाई और कैंसर। होपफुली आपसे मेरी जो रीडिंग्स हैं वो रेजोनेट कर रही होंगी, आपकी लाइफ से जो है बहुत सारी चीजों को लेकर आपको गाइडेंस मिलती होगी। इन मेरी वीडियोस को लेकर मेरी छोटी सी जो कोशिश होती है कि मैं आपको सही रास्ता दिखाऊं, आपको गाइड करूं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आऊं। सो उसको लेकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करें कि आपको कितनी हेल्प मिलती है मेरी वीडियोस को देखकर, गाइडेंस कितनी आपको क्लिक करती हैं। उसके अलावा जो लोग फर्दर अपनी पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, अपना टैरो कार्ड रीडिंग कराना चाहते हैं, अपना हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी कराना चाहते हैं, नंबर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 033081111511 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते रहेंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं जो अपलोड होती रहेंगी एवरी वीक इंशाल्लाह। और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।